बिहार में सम्राट चौधरी ही क्यों? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए हम एक एक कर बताते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी मूल भाजपाई नहीं है, फिर भी बिहार भाजपा में अमित शाह के सबसे दुलारे हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब अमित शाह के ऊपर एक ही साथ गुजरात में कई केस चल रहा था तो वे बिहार आकर सुशील मोदी से मदद मांगी थी। लेकिन सुशील मोदी अमित शाह से साफ कह दिया था कि हम इस तरह के केस में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अमित शाह निराश होकर बिहार से चले गए थे। गृहमंत्री अमित शाह को तड़ीपार कहकर पुकारा जाता था। लेकिन जब 2014 में मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री बने तो अचानक अमित शाह सुर्खियों में आए और मोदी के नाक के बाल बन गए। अमित शाह का बिहार में सबसे बड़ा दुश्मन सुशील मोदी और नीतीश कुमार थे। वे समय का इंतजार कर रहे थे कि कब मौका आएगा कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार को ठिकाना लगाया जाए। 2020 विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन इस मंत्रिमंडल में यह फैसला लिया गया कि सुशील मोदी बिहार में अब नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी हिट हो गया था और विकास के बेहतरीन काम हो रहे थे। 2017-18 में सम्राट चौधरी पहले राजद, फिर जदयू और बाद में हम पार्टी से होते हुए भाजपा में प्रवेश करते हैं। कुछ ही वर्षों के अंदर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष, नेता विरोधी दल और उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया और अमित शाह के बदौलत बिहार भाजपा में सबसे ताकतवर नेता बन गए। उन्होंने सुशील मोदी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका जमकर अपमान किया और इतने बड़े नेता को कोई अहमियत नहीं दी। सुशील मोदी, जो भाजपा को बिहार में खड़ा किया था, उनका कद तो छोटा किया ही गया, वे 2-3 वर्षों तक पार्टी में रहकर अपमान सहते रहे। जब सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का विरोध करना था तो वे नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा और उन्हें हटाने के लिए सर पर मुरैठा बांधकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने के लिए बयानबाजी करते रहे। फिर नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़ भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनाई तो सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वे भाजपा के अंदर हर फैसला लेते रहे और ओरिजिनल भाजपाई साइड होते चले गए। अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ गलबहियां मिलाकर उनका गुणगान करने लगे। सम्राट चौधरी को न कभी आरएसएस से कोई मतलब रहा, न एवीबीपी से और न भाजपा की नीति सिद्धांत से। बस वे अपने आका अमित शाह के इशारे पर काम करते रहे। 2025 विधानसभा चुनाव के बाद जब फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने लड़कर नीतीश कुमार से गृह विभाग ले लिया। अब सरकार में नीतीश कुमार का इकबाल नहीं, सम्राट चौधरी का इकबाल काम करने लगा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि सरकार का हर फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं, सम्राट चौधरी के कार्यालय से होने लगा। नीतीश कुमार बेबस और लाचार दिखने लगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के साथ साया की तरह रहने लगे और मुख्यमंत्री के पक्ष में कसीदा गढ़ने में सबसे आगे बने रहे। जदयू और भाजपा दोनों दलों के कुछ बड़े नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चारों तरफ से इस तरह घेर लिया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का निर्णय ले लिया। ये निर्णय स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं है। बताया जा रहा है कि ये चक्रव्यूह कोई और नहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने बनाया, जिसका अक्षरशः पालन सम्राट चौधरी करते रहे और अमित शाह के मिशन को कामयाब करके दिखा दिया। इतना ही नहीं, बिहार में जदयू भाजपा से बड़ी पार्टी न बन जाए, नीतीश कुमार के इस मिशन को भी ध्वस्त कर देने में सफल रहे। लोग बताते हैं कि अमित शाह के इस मिशन में जदयू के भी कुछ नेता सम्राट को साथ देते रहे हैं। ये भी सच है कि भाजपा के अंदर सम्राट चौधरी का बहुत विरोध है, लेकिन एक कहावत है कि सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का। जब भाजपा के चाणक्य का हाथ सर पर हो तो बाकी किसका डर। सम्राट चौधरी इस समय नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों के सबसे पसंदीदा बन गए हैं। अगर कोई अनहोनी हो जाए तभी सम्राट चौधरी बिहार का अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं तो इनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। संभव है कि 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जी, वैसे ही कोई सम्राट चौधरी नहीं बन जाता, इसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। जो भी हो, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने से बिहार स्तब्ध है।